चलिए एक सवाल देखते हैं हम लोग। निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2, -4 है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं। त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, त्रिभुज है ये, इस त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 3 शीर्ष होते हैं। ये मान लीजिए ए बिंदु है, ये बिंदु बी है और ये जो बिंदु है सो सी है। तो ए जो शीर्ष है, ए का नियामक दिया हुआ है 2,3, बी का नियामक है -1,0 दिया हुआ है और सी का दिया हुआ कितना? तो 2, -4 है। ठीक है, 2, -4 है। हम लोग इस तरह के सवाल को बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले किसी भी सवाल को बनाने के लिए आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को बनाने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको फॉर्मूला। इसको अगर मान लिया जाए x1, इसको y1 अगर मान लिया जाए, इसको x2 और इसको y2 अगर मान लिया जाए, इसको x3, इसको y3 अगर मान लिया जाए, y3 अगर मान लिया जाए, तो देखिए ए का निर्देशांक x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3, तब त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/2। क्या होता है? तो 1/2। बस इसको याद रखना है। मेन 1/2 होता है x1 y2 y3। देखिए ये जो है फॉर्मूला होता है और इसको अगर आपको याद नहीं है तो कैसे करेंगे? तो देखिए हमको ए बिंदु पर जाना है, x1 पे हाथ रखना है, x1 पे x वाला ले लिए तो बचा क्या? x वाला तो अब देखना ही नहीं है, x वाला के पास आपको जाना ही नहीं है। तो x1 पे आ गए तो x1 ले लिए, तो अब y में हमको जाना है। y में क्या है? y2 y3। देखिए y2 y3। फिर हमको आना क्या है? तो हमको आना है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि यहां से हमको इस तरफ आना है। ठीक है, यहां से इस तरफ आना। देखिए फॉर्मूला हम लोग किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो x1 लिए हैं तो x1 पे हाथ रखना है और y2 y3। देखिए ज्यादा रफ हो जाएगा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये देखिए आगे देखिए, यहाँ होता है प्लस, होता है x2। अब x2 यहाँ पे है ना, प्लस होता है x2। अब देखिए x2 यहाँ पे है ना, x2 पर हाथ रखना है हमको। फॉर्मूला कैसे होगा? x2 पे हाथ रखना है तो बचा क्या? ये y3 माइनस, यहां से हमको जाना है ना, इधर से ऐसे जाएंगे और उसके बाद कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमको। x वाला तो हम ले लिए x2, यहाँ पे देखिए तो क्या बच रहा है? y2, सॉरी इसमें तो हमको देखना ही नहीं है, क्या है? y3 y1। x ले लिए, x2 ले लिए अगर, तो x वाले को छोड़ दीजिए, x तो छोड़ ही दीजिए, तो बचेगा क्या? y3 y1। अगर आपको याद नहीं है फिर भी आपको याद हो जाएगा, इस तरह से देख लीजिए क्या है हमारा y3 y1 फॉर्मूला का है। प्लस देखिए अब हमको कहां जाना है? x3 पे जाना है। कहां जाना है? तो x3 पे जाना है। देखिए x3 पे जाना है। ठीक है, तो x3 पे हाथ रखना है। अब देखिए अब हमारा जो कहां से जाएंगे? x3 लिख लिए तो यहाँ तो छोड़िए दीजिए, अब यहाँ से आना है हमको, यहाँ से यहाँ आएंगे तो इधर से जब इधर आएंगे तो देखिए क्या है? y1 y2, y1 y2। समझ में आ जाए? चलिए यही हमारा फॉर्मूला बनके तैयार होता है और इस फॉर्मूले को आप रखते रहेंगे किस तरह से? 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। तो हो सकता है कि आपको y1 और y2 रखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, दिक्कत हो जाए, मतलब कि आप एग्जाम में y1 के जगह पे y2 ऐसा कुछ हो जाए, कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन हमने जो ये फॉर्मूला बताया है आपको, इसमें एकदम दिक्कत नहीं होगी। हम बेसिकली जो है जितने भी फॉर्मूला है वो सभी को हम प्लॉट वाइज जो है ग्राफ बना करके इसको हम डिराइव करते हैं। यहाँ देखिए तो आप लोगों को इसमें अब एकदम दिक्कत नहीं हो सकता। अब इसके लिए एक और ट्रिक हम बता दें इसको याद रखने के लिए, इसका 1/2 और देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 है ना, 123 प्लस 2 3 1 है 231 प्लस
3 1 2 है तो 312। इसको आप याद रखिए, इसमें बैठाते चले जाइए। हाफ 123, 231, 312। ठीक है, पहला वाला आपको x होगा और दूसरा दोनों जो है y होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप याद करने का कितना ट्रिक है, तो आप जो है याद कर सकते हैं, जहां आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगा, एकदम जो है कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए, अगर यहां तक समझ में आया तो अब हम इस मान को इसमें रखते हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल हमको क्या करना है, तो निकालना है। इसका क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ देखिए हाफ हो गया। अब देखिए x1 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे रखते जाइए 2 इंटू y2, देखिए क्या है, y2 क्या है, 0 है। माइनस y3 कितना है, y3 देखिए -4 है, तो -4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। प्लस x2 देखिए कितना है, x2 है आपको -1, ठीक है, -1 इंटू y3 देखिए कितना है, y3 है -4, माइनस y1 देखिए कितना है, 3 है। अब देखिए प्लस x3 देखिए कितना है, x3 है आपको 2 है, इंटू y1 देखिए कितना है, 3 है, माइनस y1 माइनस y2 देखिए कितना है, 0 है। हो गया। अब ये मान रखा गया। अब इसको थोड़ा सा हल करना है। चलिए देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं क्या होता है। हाफ इंटू, यहाँ देखिए 0 + 4 तो 4 ही होगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 3 7 माइनस में 7 आ जाएगा दोनों, 4 3 7 माइनस में 7। अब माइनस में 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस देखिए यहाँ पे 3 में से 0 गया तो 3 होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 7 15, 15 6 21, सबको जोड़ने से कितना आता है, 21। यहाँ पे 1/2 है, तो बट्टा 2 वर्ग इकाई, यही जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।